अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज मैं अपनी अम्मी के घर थी, आपको बताया था। बस वहाँ से मैं अपने घर आ गई थी और हम लोग जो एक दिन दो दिन पहले बिन हाशम से दाल वगैरह लाए थे तो वो मैंने भरी नहीं थी, क्योंकि बेबी डूडू के लिए ना जो दलिया जब मैं वो बनाती हूँ खिचड़ी, तो मैं उसमें यही दाल इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल और नमक, काली मिर्च वगैरह डाल के इसको पहले मैंने धो लिया था और धोने के बाद फिर मैंने इनको पानी भर के चढ़ा दिया था। और ये है कि इसको कोई 1-1.5 घंटा मैं चढ़ाए रखती हूँ, ताकि कि आराम से अच्छा सा बिल्कुल जो है ना वो हो जाए। वैसे मैंने बिन हाशम से थोड़ी देर पहले थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी थी। तो बिन हाशम से मैं थोड़े टाइम पहले जो है ना मैंने मंगवाई थी दाल, वो बहुत बुरी थी, बिल्कुल नहीं गल रही थी। मगर ये दाल मैंने एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा ली है, मगर ये दाल बड़ी अच्छी बनी थी। और फिर वही क्योंकि मैं जब अम्मी के घर से आई थी तो बस उठ के और फ़ौरन जल्दी जल्दी निकल गई थी, नाश्ता भी मैंने नहीं किया था। तो मैंने घर आके फिर चाय चढ़ा दी थी और अपने हस्बैंड के लिए भी ना। और बाकी ये जो है ना मेरी बहन ने जो है वो दुबई से भिजवाया था बेबी डूडू के लिए। पूरा सूट है इनका, मुझे नेक्स्ट वीक अपने मामू के घर जाना है। तो मैं ये मेरी अम्मी के यहाँ ही रखा हुआ था, क्योंकि आधे कपड़े मेरी अम्मी के यहाँ होते हैं, इसके आधे यहाँ होते हैं ना। तो ये मैं लाई नहीं थी कि कभी मुझे वहीं से जाना होता है तो वहाँ भी कोई नया सूट होना चाहिए। तो ये जो है ना वो सूट दुबई से मेरी सिस्टर ने भिजवाया था। तो ये बस मैंने निकाल के बैग में से और ये रखा। इनके सारे कपड़े जहाँ हैंग हुए हुए थे तो मैंने कहा था इसको भी हैंग कर दूँ। तो बस ये हैंग हो गया था और इनके बाकी कपड़े भी हैंग हुए हैं। कुछ छोटे कपड़े हैं, बस वो मैं चाह रही हूँ निकालूँ, बट किसको दूँ ना। और बाकी ये चाय यहाँ ऑलमोस्ट हो गई थी और ये मैंने निकाल ली थी। और निकालें और गिरे ना, ऐसा कहाँ ही हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कपड़े से जो है ना काम करने की, अब तक भी नहीं हुई। हमेशा मेरे घर में जो है ना वो संसी थी, उसी से मैं काम करती थी। इत्तेफाक से मुझे जहेज़ में नहीं मिली और जहेज़ के बाद मैं ज़्यादा काम किया ही नहीं मैंने। मगर ये कि अब ज़्यादा थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। और ये वाली जो है ना वो पतीली भी कुछ ऐसे ही है, ऐसे बहुत मसला होता है। क्या फिर मैं घर आई थी तो बहुत सारे कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 दिन बाद घर आई थी। तो वो फ्राइडे के जो धुले हुए थे और सैटरडे के जो धुले हुए थे, 2 दिन के कपड़े थे सारे जो है ना वो फिर मैंने जल्दी जल्दी तय बनाना शुरू किया। और इनको मैंने दे दी थी इनकी बुक, जो कि मेरी जो है ना वो अम्मी की खाला लेकर आई थी, जिनका मैंने आपको बताया था। ये पहले लेकर आई थी। ये इनसे बहुत प्यार करती हैं वो। उनका इस तरह है कि जब भी जो है ना वो कहती हैं जब भी मैं आऊँ या और बेबी डूडू आएँ तब मुझे बुलाना। मेरी अम्मी से ही कहती हैं कि जब जो है ना वो मैं आऊँ और बेबी डूडू आए और उनकी अम्मा आएँ तब मैं आऊँगी। तो उन्होंने इस दफ़ा जो है ना वो मतलब समझ लें मेरी अम्मी से मतलब अपनी भांजी से मतलब वो किया था कि भाई जब जो है वो बेबी डूडू आएंगे तभी मैं आऊँगी, मुझे तभी बुलाना। तो खैर वो बहुत इनसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करती हैं और ये भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर इनको वो बुक मैंने दे दी थी कि भाई आप रीडिंग कर लें, और उन्हें क्या ही रीडिंग करनी है। लेकिन बस मैं साथ साथ पढ़ती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, ये है ये है। बॉल इन्हें बहुत पसंद है, तो मैं वो बॉल वगैरह जो है ना वो दिखा देती हूँ उन्हें। और बाकी ये सारे कपड़े वगैरह मेरे तय हो गए थे जो 2 दिन के भरे हुए थे। और यहाँ इनके जो सामान वगैरह था वो मैंने इनके जो है ना वो सारी जो इनकी बास्केट है उसमें डाला था। और यहाँ मेरे हस्बैंड के कपड़े और मेरे कपड़े जो है वो हैंग हुए हुए थे। तो ये जो इनकी जो एक चादर है, जो अक्सर रात में अगर हम एसी चला लेते हैं थोड़ी ठंड सी हो जाती है तो हम मोड़ते हैं। और ये मेरे घर कमरे में जो है ना वो सारी चीज़ों का ना कबाड़ जमा हुआ हुआ है। और बस पता नहीं मेरा खुद ऐसा क्यों हो रहा है। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने जो है ना वो ये स्टूल यहाँ से हटा दिया था, बट लास्ट फ्राइडे को मैंने जो है ना वो अपनी हाउस हेल्प से कहा था कि भाई मेरा पंखा साफ़ कर दो, वो बहुत गंदा हो रहा है ना। तो वो स्टूल लेकर आ गई थी और वो जो स्टूल लेकर आई तो अब वो स्टूल वापस ही नहीं रखा गया। खैर मैं भी जो है ना चीज़ें भूल जाती हूँ और फिर उसके बाद सोचती हूँ अब करूँ तब करूँ। लेकिन वही क्लासेस देने की वजह से, सबकी वजह से इतना बिज़ी हो जाते हूँ कि बस बहरहाल फिर ये जो है ना वो हुआ ये कि शाम में जो है ना मेरे हस्बैंड को मेरी सास ने भेजा हुआ था कि कुछ सामान ले आओ, स्पैगेटीज़ बनाऊँगी। अब मैंने कहा चलें ठीक है स्पैगेटीज़ बना लेंगे। लेकिन हुआ ये कि उनका ज़रा बाइक का कुछ काम था तो उन्हें लेट हो गया ना। ये शाम का टाइम है कि जब मैंने जो है ना वो तो उन्हें कहने लगी पता नहीं कितनी देर लगेगी आने में ना।
तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे लगा उन्हें भूख लग रही है, क्योंकि शाम के टाइम होता है अक्सर मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ या वो कुछ ना कुछ बना लेती हैं। तो अभी भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने जो है ना वो कहा, अच्छा मुझे लगा उन्हें भूख सी लग रही है ना। खैर मैंने उनसे कहा कि आपको भूख लग रही है? कहीं नहीं मैंने तो दोपहर में खाना खा लिया। बेचारी बोलती भी नहीं है ना कि हमें ऐसा ना लगे कि हम, मतलब पता है ना जो अम्मियों का होता है। तो मैंने कहा अच्छा आपको भूख नहीं लग रही? मैं सोच रही थी कि मैंने जो नगेट्स इधर बेबी डूडू के लिए रखे हैं वो मैं जो ना बना लूँ, और वो मैं ना बना के और उसका सैंडविच बना लूँ। तो कह रही है अच्छा तुम सैंडविच बना रही हो, हाँ चलो बना लो। मैंने कहा नहीं आपने तो खाना खा लिया था। तो हंसने लगी, नहीं खाएंगे। मैंने कहा हाँ मैं बना लेती हूँ। फिर इनके अब्बा आएंगे और मेरा देवर आएगा, फिर मेरी नंद भी, हम लोग सब एक सैंडविच खा लेंगे। बस यहाँ इनके जितने भी जो नगेट्स बने हुए थे वो मैंने फ्राई करने लग दिए। अच्छा उस दिन मैंने नगेट्स जो बनाए थे मुझे इतने मज़े के तो सही लगे थे, पर थोड़ा नमक तेज़ लगा था। बट अभी मेरे जितनी भी हमारी होता है कि अक्सर ज़्यादा नहीं खाई जाती, फिर अगले दिन नई ब्रेड आती है, तो वो ब्रेड अक्सर ऐसा होता है रखी होती है। कभी मैं हाउस हेल्प को दे देती हूँ कि भाई तुम चले अपने घर ले जाना, खा लेना। और ये देखें नगेट्स कितने अच्छे लग रहे थे, माशाल्लाह मैंने बनाए। तो बस फिर जो है ना यहाँ पर जो मेयोनीज़ मैंने एक उसमें लगा दी, और एक में जो है ना वो जो मैं याद है आपको बारबेक्यू सॉस लेकर आई थी, ये बड़ी अच्छी सॉस है, तो ये मैंने लगा दी थी। और मैंने तकरीबन 5 बना लिए थे, क्योंकि मुझे था ज़ाहिर है सब एक खा लें। और अपना मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरा देवर और मेरी नन्ना, तो ये 5 लोग हो जाते हैं। और मेरे ससुर तो ज़ाहिर है वो ऑफ़िस में होते हैं, आके वो ज़्यादातर खाना ही खाते हैं। तो ये मैंने 5 बना लिए थे, पहले मैंने 4 बनाए थे, फिर मैंने और इसी में ना वो जगह वगह देख के एक और भी घुसा लिया था। और फिर यह ऑलमोस्ट हमारे जो नगेट्स हैं वो तैयार हो गए थे। देखिए कितनी अच्छी शक्ल लग रही है नगेट्स की। इस तरह से घर में हम सोच सकते हैं नगेट्स बना के तैयार, लेकिन देखिए मैंने नगेट्स बना के घर में तैयार किए, और वो भी फ़र्स्ट टाइम। और बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बुरे बने थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दिस इज़ फॉर बेबी डूडू, बच्चे के लिए तो इंसान नमक मिर्च कम ही डालता है, बट इसमें हल्की सी नमक मिर्च जो है ना वो थोड़ी तेज़ हो गई थी। खैर फिर यहाँ पर मैंने 5वां भी जो है ना वो एडजस्ट करने की कोशिश की, और मैं आहिस्ता इन सबको भर रही थी। तो बस जिसने अब तक मेरा व्लॉग लाइक नहीं किया है, वो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वो व्लॉग को लाइक नहीं किया है, तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरी वीडियोस को लाइक करे। और जिसको ये सैंडविच खाना है वो मुझे बनाए और कमेंट करे कि किस किस को ये सैंडविच खाना है, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो उसके घर ज़रूर भिजवाऊंगी। तो बस ये हमारा जो है वो सैंडविच था। फिर मैं इसमें जो है ना एक में डाल रही थी, और या मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी कि बेबी डूडू जो है ना वो 1 2 3 और पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी इनको जो है ना दूँ फ़ोन का, मतलब मेरे दिल से ख्वाहिश होती है कि मैं इनको बिल्कुल भी जो है ना वो फ़ोन ना दूँ। लेकिन ये है कि सिर्फ ऐसा होता है, जैसे कभी हम लोग, जब मैं पढ़ाने जा रही होती हूँ तो हम इनको जो है ना टीवी में लगा देते हैं, और रात के इस टाइम जब ये बहुत ज़्यादा कभी तंग कर रहे होते हैं तो इनके बाबा इनको फ़ोन लगा के दे देते हैं, वो इनको आदत दे रहे हैं। बट मैं कभी भी फ़ोन लगा के नहीं देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि नहीं, मैं इनके जो ब्लॉग्स मैंने आपको दिखाए थे ना, उसको असेंबल करना, डिसअसेंबल करना, ये चीज़ें मैं उनको दे देती हूँ कि आप ये खेलें, या चले अच्छा बॉल से खेल लें। बट कभी मुझे लगता है हाँ ठीक है अब बहुत हो गया, तो थोड़ा सा टाइम स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि खाने के टाइम जो है ना वो मैंने दिखा के खाती हूँ। हालांकि पहले ये ऐसे नहीं थे, अच्छे से खा लेते थे, मगर अब आजकल इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग किया हुआ है सबको, मुझे भी खाने के मामले में। तो बस यहाँ मैं ये सारा बना रही थी, और एक आध नगेट्स जो है ना वो मैंने इनके लिए भी छोड़ दिया था, बेबी डूडू के लिए, कि भाई आप भी थोड़ा सा खा लें। तो ये बड़ा अच्छा होता है। हम लोग जो समझ लें कोई भी चीज़, कोशिश ये होती है ख़ास तौर पे मेरी, क्योंकि मुझे ये अपनी मदर से आया है कि बस कोई चीज़ वेस्ट ना हो। मैं चाहती हूँ जो भी है ना वो आकर, ये जो साइड में आप थोड़ी सी कटी हुई देख रहे हैं ना ब्रेड, ये इस ब्रेड से मैंने बेबी डूडू को जो है ना उनको खिलाया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ये सैंडविच वगैरह तो ज़रा नहीं खा सकते, तो मैं इनको रोटी की तरह खिला रही थी। तो ये देखें ये 4 पीस थे, जिसमें से मैंने जो है ना ये 1 मैंने खा लिया था, 3 अपने हस्बैंड के लिए छोड़ दिए थे, और अच्छे बन गए थे सैंडविच, बहुत अच्छे बन गए थे। और फिर उसके बाद जब मैं रात में घर आई थी पढ़ा कर, तो मेरी मदर इन लॉ, मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने कहा था स्पैगेटीज़ का सामान ले आओ, तो उन्होंने
जो है ना वो स्पैगेटीज़ बना ली थी और बहुत बहुत अच्छी मज़े की स्पैगेटीज़ बनी थी। तो बस मैं व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। कल के व्लॉग के लिए खुदा हाफ़िज़।